लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी अल्लाह दत्ता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दो भाई थे, अल्लाह रखा और अल्लाह दत्ता। दोनों रियासत पटियाला के बाशिंदे थे। उनके आबा व अजदाद अलबत्ता लाहौर के थे, मगर जब इन दो भाइयों का दादा मुलाजमत की तलाश में पटियाला आया तो वहीं का हो रहा। अल्लाह रखा और अल्लाह दत्ता दोनों सरकारी मुलाजिम थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बहादुर का अर्दली था, दूसरा कंट्रोलर ऑफ स्टोरेज के दफ्तर का चपरासी। दोनों भाई एक साथ रहते थे ताकि खर्च कम हो। बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक सिर्फ अल्लाह रखा को, जो बड़ा था, अपने छोटे भाई के चाल चलन के मुतल्लिक शिकायत थी। वो शराब पीता था, रिश्वत लेता था और कभी कभी किसी गरीब और नादार औरत को फांस भी लिया करता था। मगर अल्लाह रखा ने हमेशा चश्मपोशी से काम लिया था कि घर का अमन व सुकून दरहम बरहम न हो। दोनों शादीशुदा थे। अल्लाह रखा की दो लड़कियां थीं, एक ब्याही जा चुकी थी और अपने घर में खुश थी। दूसरी, जिसका नाम सुगरा था, 13 बरस की थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह दत्ता की एक लड़की थी, जैनब। उसकी शादी हो चुकी थी मगर अपने घर में इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि उसका खाविंद ओबाश था। फिर भी वो जूं तू निभाए जा रही थी। जैनब अपने भाई तुफैल से 3 साल बड़ी थी। इस हिसाब से तुफैल की उम्र 18-19 बरस के करीब होती थी। वो लोहे के एक छोटे से कारखाने में काम सीख रहा था। लड़का ज़हीन था, चुनांचे काम सीखने के दौरान में भी 15 रुपये माहवार उसे मिल जाते थे। दोनों भाइयों की बीवियां बड़ी इताअतशियार, मेहनती और इबादत गुजार औरतें थीं। उन्होंने अपने शौहरों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी कि एकाएक ही हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। दोनों भाइयों के वहम और गुमान में भी नहीं था कि उनके मालो जान और इज्जत व आबरू पर हमला होगा और उन्हें अफरा तफरी और कसम पुरसी के आलम में रियासत पटियाला छोड़ना पड़ेगी। मगर ऐसा हुआ। दोनों भाइयों को कतन मालूम नहीं कि इस खूनी तूफान में कौन सा दरख्त गिरा, कौन से दरख्त से कौन सी टहनी टूटी। जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो चंद हकीकतें सामने आईं और वो लरस गए। अल्लाह रखा की लड़की का शौहर शहीद कर दिया गया था और उसकी बीवी को बलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। अल्लाह दत्ता की बीवी को भी सिखों ने किरपाणों से काट डाला था। उसकी लड़की जैनब का बदचलन शौहर भी मौत के घाट उतार दिया गया था। रोना धोना बेकार था। सब्र शुक्र के बैठे रहे। पहले तो कैंपों में गलते सड़ते रहे, फिर गली कूचों में भीख मांगा किए। आखिर खुदा ने सुनी। अल्लाह दत्ता को गुजरांवाला में एक छोटा सा शिकस्ता मकान सर छुपाने को मिल गया। तुफैल ने दौड़ धूप की तो उसे काम मिल गया। अल्लाह रखा लाहौर ही में देर तक दरबदर फिरता रहा। जवान लड़की साथ थी, गोया एक पहाड़ का पहाड़ उसके सर पर था। ये अल्लाह ही जानता है कि उस गरीब ने किस तरह 1.5 बरस गुजारा। बीवी और बड़ी लड़की का गम वो बिल्कुल भूल चुका था। करीब था कि वो कोई खतरनाक कदम उठाए कि उसे रियासत पटियाला के एक बड़े अफसर मिल गए जो उसके बड़े मेहरबान थे। उसने उनको अपनी हालत इज़ार अलिफ से लेकर या तक कह सुनाई। आदमी रहमदिल था। उसको बड़ी दिक्कतों के बाद लाहौर के एक आरजी दफ्तर में अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। चुनांचे उन्होंने दूसरे रोज ही उसको 40 रुपया माहवार पर मुलाजिम रख लिया और एक छोटा सा क्वार्टर भी रिहाइश के लिए दिलवा दिया। अल्लाह रखा ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मुश्किलात दूर की। अब वो आराम से सांस ले सकता था और मुस्तकबिल के मुतल्लिक इत्मीनान से सोच सकता था। सुगरा बड़े सलीके वाली सुघर लड़की थी। सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती। इधर उधर से लकड़ियां चुन के लाती, चूल्हा सुलगाती और मिट्टी की हंडिया में हर रोज इतना सालन पकाती जो 2 वक्त के लिए पूरा हो जाए। आटा गूंधती, पास ही तनूर था, वहां जाकर रोटियां लगवा लेती। तन्हाई में आदमी क्या कुछ नहीं सोचता, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। सुगरा आमतौर पर दिन में तन्हा होती थी और अपनी बहन और मां को याद करके आंसू बहाती थी, पर जब बाप आता तो वो अपनी आंखों में सारे आंसू खुश्क कर लेती थी
ताकि उसके जख्म हरे न हो, लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका बाप अंदर ही अंदर घुला जा रहा है। उसका दिल हर वक्त रोता रहता है, मगर वो किसी से कहता नहीं। सुगरा से भी उसने कभी उसकी माँ और बहन का जिक्र नहीं किया था। जिंदगी उफ्ताओं खीजा गुजर रही थी। उधर गुजरांवाला में अल्लाह दत्ता अपने भाई के मुकाबले में किसी कदर खुशहाल था, क्योंकि उसे भी मुलाजमत मिल गई थी और जैनब भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। मिल मिला के कोई 100 रुपये माहवार हो जाते थे, जो तीनों के लिए बहुत काफी थे। मकान छोटा था मगर ठीक था। ऊपर की मंजिल में तुफैल रहता था, निचली मंजिल में जैनब और उसका बाप। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह दत्ता उसे ज्यादा काम नहीं करने देता था। चुनांचे मुंह अंधेर उठकर वो सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता था कि जैनब का काम कुछ हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घड़ौची पर रख देता था। जैनब ने अपने शहीद खाविंद को कभी याद नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज औकात वो उससे लिपट जाती थी तो फैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुगरा अपने बाप से ऐसी चुहल नहीं करती थी। अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती। इसलिए नहीं कि वो कोई नाम हरम था, नहीं, सिर्फ एहतराम के लिए। उसके दिल में कई दफा ये दुआ उठती थी, या परवरदिगार, मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज औकात कई दुआएं उल्टी साबित होती हैं। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुगरा के सर पर गम व अंदोह का एक और पहाड़ टूटना था। जून के महीने दोपहर को दफ्तर के किसी काम पर जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा कोई ऐसी लू लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, मगर दवा दारू ने कोई काम न किया। सुगरा बाप की मौत के सदमे से नीम पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे बाल नोच डाले। हमसायों ने बहुत दम दिलासा दिया, मगर ये कारगर कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती के मानिंद थी जो उसका बादबान होना कोई पतवार और बीच मंझधार के आन फंसी हुई। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलवाई थी, फरिश्ता रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तला मिली तो दौड़े आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुगरा को मोटर में बिठाकर घर छोड़ाए और बीवी से कहा कि वो इसका ख्याल रखे। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखा कि गुस्ल वगैरह का वहीं इंतजाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफना आए। अल्लाह दत्ता को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर के बाद मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पाछता वहां पहुंच गया जहां सुगरा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुगरा के फटे हुए दिल पर इन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश्क करती रही। अल्लाह दत्ता ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तजहीज व तकफीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची जो बिल्कुल बेआसरा रह गई थी, इसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अज्र दे। अब मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूं। मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है। अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहां रहने दो, तब ये संभल जाए तो ले जाना। अल्लाह दत्ता ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूंगा और बहुत जल्द। अफसर साहब बहुत खुश हुए। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम इसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका इस घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो, मुझे तारीख से मुतला कर देना। खुदा के फजल व करम से सब ठीक हो जाएगा। बात दुरुस्त थी। अल्लाह दत्ता वापस गुजरांवाला चला गया। जैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो उससे लिपट गई और कहने लगी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। अल्लाह दत्ता ने प्यार से उसे एक तरफ हटाया। अरे बाबा, आना जाना क्या है? कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, सुगरा से मिलना था, उसे यहां लाना था। जैनब नामालूम क्या सोचने लगी। सुगरा को यहां लाना था? एकदम चौंक कर, हाँ, सुगरा को यहां लाना था, पर वो कहाँ है? वहीं है, पटियाले के एक बड़े नेकदिल अफसर हैं, उनके पास है।
उन्होंने कहा, जब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए उसने बीड़ी सुलगाई। जैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अल्लाह दत्ता ने जोर का कश लगाया, अरे भाई, अपना तो फेर। मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही निशानी तो है, मैं उसे क्या गैरों के हवाले कर दूं? जैनब ने ठंडी सांस भरी, तो सुगरा की शादी तुम तो फेल से करोगे? अल्लाह दत्ता ने जवाब दिया, हाँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? जैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हाँ, और तुम जानते हो क्यों है? ये शादी हरगिज नहीं होगी। अल्लाह दत्ता मुस्कुराया। जैनब की ठोड़ी पकड़कर उसने उसका मुंह चूमा। पगली, हर बात पर शक करती है। और बातों को छोड़, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। जैनब ने बड़े जोर से ऊह की, बाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लाह दत्ता उसके पीछे गया और उसको पुचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तो फैल फर्मा बरदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुगरा की बात की तो वो फौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फौरन सुगरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी ले दी। फिर उसने मोहल्ले वालों से अपील की कि वो एक यतीम लड़की की शादी के लिए, जो बिल्कुल बेसहारा है, हस्बे तौफीक कुछ दें। सुगरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से वाकिफ थे। चुनांचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए एक बड़ा अच्छा जहेज तैयार कर दिया। सुगरा दुल्हन बनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दुख जमा हो गए हैं और उसको पीस रहे हैं। बहरहाल वो अपनी ससुराल पहुंची, जहां उसका इस्तकबाल जैनब ने किया। कुछ इस तरह की सुगरा को उसी वक्त मालूम हो गया कि वो उसके साथ बहनों का सा सलूक नहीं करेगी, बल्कि सास की तरह पेश आएगी। सुगरा का अंदेशा दुरुस्त था। उसके हाथों की मेहंदी अभी अच्छी तरह उतरने भी न पाई थी कि जैनब ने उससे नौकरों के काम लेने शुरू कर दिए। झाड़ू वो देती, बर्तन वो मांजती, चूल्हा वो झोंकती, पानी वो भरती। ये सब काम वो बड़ी फुर्ती और बड़े सलीके से करती। लेकिन फिर भी जैनब खुश न होती। बात बात पर उसको डांटती, डपटती, झिड़कती रही। सुगरा ने दिल में तहैया कर लिया था वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कभी हरफे शिकायत जबान पर न लाएगी, क्योंकि अगर उसे यहां से धक्का मिल गया तो उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं था। अल्लाह दत्ता का सलूक अलबत्ता उससे बुरा नहीं था। जैनब की नज़र बचाकर कभी कभार वो उसको प्यार कर लेता था और कहता था कि वो कुछ फिक्र न करे, सब ठीक हो जाएगा। सुगरा को इससे बहुत ढारस होती। जैनब जब कभी अपनी किसी सहेली के हाथ जाती और अल्लाह दत्ता इत्तिफाक से घर पर होता तो उससे दिल खोलकर प्यार करता, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता, काम में उसका हाथ बटाता। इसके वास्ते उसने जो चीजें छुपा कर रखी होती थीं देता और सीने के साथ लगाकर उससे कहता, सुगरा तुम बड़ी प्यारी हो। सुगरा झेंप जाती। दरअसल वो इतने पुरजोश प्यार की आदी नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता था तो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर दिया करता था या उसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। सुगरा तो फैल से बहुत खुश थी। वो बड़ा अच्छा खाविंद था, जो कमाता था उसके हवाले कर देता था, मगर सुगरा जैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहरो गजब से डरती थी। तो फैल से सुगरा ने जैनब की बदसलूकी और उसके सास ऐसे बर्ताव का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह कुल थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाइस घर में किसी किस्म की बदमजगी पैदा हो। और भी कई बातें थीं जो वो तुफैल से कहना चाहती तो कह देती, मगर उसे डर था कि तूफान बरपा हो जाएगा और तो इसमें से बचकर निकल जाएंगे, मगर वो अकेली इसमें फंस जाएगी और उसकी ताब ना ला सकेगी। ये खास बातें उसे चंद रोज हुए मालूम हुई थीं और वो कांप कांप गई थी। जब अल्लाह दत्ता उसे प्यार करना चाहता तो वो अलग हट जाती या दौड़कर ऊपर चली जाती जहां वो और तुफैल रहते थे। तुफैल को जुमा की छुट्टी होती थी, अल्लाह दत्ता को इतवार की। अगर जैनब घर पर होती तो वो जल्दी जल्दी काम काज खत्म करके ऊपर चली जाती। अगर इत्तेफाक से इतवार को जैनब कहीं बाहर गई होती तो सुगरा की जान पर बनी रहती। डर के मारे उससे काम न होता, लेकिन जैनब का ख्याल आता तो उसे मजबूरन कांपते हाथों से, धड़कते दिल से तोवन व करहन सब कुछ करना पड़ता। अगर वो खाना वक्त पर ना पकाए तो उसका खाविंद भूखा रहे, क्योंकि वो ठीक 12 बजे अपना शागिर्द रोटी के लिए भेज देता था।
एक दिन इतवार को जबकि जैनब घर पर नहीं थी और वो आटा गूंध रही थी, अल्लाह दत्ता पीछे से दबे पांव आया और खलंडरे अंदाज में उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो तड़प कर उठी, मगर अल्लाह दत्ता ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। सुगरा ने चीखना शुरू कर दिया, मगर वहां सुनने वाला कौन था। अल्लाह दत्ता ने कहा, शोर मत मचाओ, ये सब बेफायदा है, चलो आओ। वो चाहता था कि सुगरा को उठाकर अंदर ले जाए। कमजोर थी, मगर खुदा जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि अल्लाह दत्ता की गिरफ्त से निकल गई और हाँपती कांपती ऊपर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद जैनब आ गई। अल्लाह दत्ता की तबीयत खराब हो गई थी। अंदर कमरे में लेटकर उसने जैनब को पुकारा। वो आई तो उससे कहा, इधर आओ, मेरी टांगें दबाओ। जैनब उछक्कर पलंग पर बैठ गई और अपने बाप की टांगें दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों के सांस तेज तेज चलने लगे। जैनब ने अल्लाह दत्ता से पूछा, क्या बात है, आज तुम अपने आप में नहीं हो? अल्लाह दत्ता ने सोचा कि जैनब से छुपाना फजूल है, चुनांचे उसने सारा माजरा बयान कर दिया। जैनब आग बबूला हो गई। क्या एक काफी नहीं थी? तुम्हें तो शर्म न आई, पर अब तो आनी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अब सुन लो कि सुगरा इस घर में नहीं रहेगी। अल्लाह दत्ता ने बड़े मिस्कीन लहजे में पूछा, क्यों? जैनब ने खुले तौर पर कहा, मैं इस घर में अपनी सौतन देखना नहीं चाहती। अल्लाह दत्ता का हलक खुश्क हो गया, उसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। जैनब बाहर निकली तो उसने देखा कि सुगरा सहन में झाड़ू दे रही है। चाहती थी कि उससे कुछ कहे, मगर खामोश रही। इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए। सुगरा ने महसूस किया कि तुफैल उससे खिंचा खिंचा रहता था। जरा जरा सी बात पर उसको शक की निगाहों से देखता था। आखिर एक दिन आया कि उसने तलाकनामा उसके हाथ में दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी अल्लाह दत्ता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।